डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान क्लास 12 के चैप्टर 2 में विलयन के लेक्चर नंबर 9 में आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले स्टडी करते हैं कि वास्तव में आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वाष्पशील द्रव A है, इसकी वाष्प बनेगी और इसके द्वारा आरोपित वाष्प दाब यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा कंटेनर में एक दूसरा वाष्पशील द्रव लिया गया, ये भी वाष्प बनाएगा और इसकी वाष्प दाब हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक द्रव A है, यहाँ पर द्रव B है, तो इन द्रव के अणुओं के बीच अंतराणविक बल होंगे AA करके लिखा जाएगा। अब इनके बीच अंतराणविक बल होंगे BB। फिर क्या किया गया, एक तीसरे कंटेनर में हमने दोनों द्रवों को एक साथ ले लिया, A और B, क्योंकि दोनों ही वाष्पशील द्रव हैं। पहले A द्रव को लिया, फिर इसमें कुछ मात्रा में हमने B को मिला दिया। अब दोनों वाष्प बनाएंगे। यहाँ पर A की भी वाष्प बनेगी और B की भी वाष्प बनेगी, ठीक है। आई होगी वाष्प को समझ में। राउल्ट के नियम में अभी लोग डिस्कस कर चुके हैं हम लोग जो है। तो देखिए, आदर्श विलयन क्या होते हैं, हमें यहाँ पर पढ़ना है आदर्श विलयन के बारे में। तो यहाँ पर बताया कि एक यहाँ पर सिर्फ वाष्पशील द्रव A है तो A के अणु होंगे, वाष्पशील द्रव B है तो B के अणु होंगे। यहाँ पर दोनों मिल गए तो मान लिया यहाँ पर A और B के बीच अंतराणविक आकर्षण बल लग रहा है। तो देखा यह गया कि जब हम दो वाष्पशील द्रवयुक्त विलयन लेंगे तो इनकी सांद्रता इस मिश्रण में कितनी भी रखी जाए, किसी भी सांद्रता पर ये राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। जो हम लोग नियम के द्वारा पढ़ा कि विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करेंगे उन्हें हम बोलेंगे आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन का दो वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णता पालन करें। क्या करें, राउल्ट के नियम का पूर्णता पालन करते हैं। मतलब ऐसे सभी वाष्पशील द्रवयुक्त विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णता पालन करते हैं उन्हें बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इनकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या है कि हमने बताया कि अलग अलग दोनों विलयनों को लिया गया वाष्पशील द्रवों को और फिर एक साथ मिश्रण किया गया तो उनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए डेल्टा मिक्स वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, मीन्स आयतन परिवर्तन जीरो होता है। जितना आयतन A का है उतना आयतन, मान लिया इसका आयतन 1 लीटर ये है, 1 लीटर ये है और AB बनाया गया तो 1 ये 2 लीटर होगा। आयतन परिवर्तन निकालेंगे तो आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 लीटर ये है और ये 1 2 लीटर, 2 - 2 गए 0। अब जब मिक्सचर बनाया गया तो वहाँ पर डेल्टा मिक्स एंथैल्पी जो होगी वो भी जीरो होगी। कहने का मतलब जब A और B इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, और जब मिक्सचर बनाया गया वाष्पशील द्रवों का तो वहाँ पर किसी प्रकार की ऊष्मा ना उत्सर्जित होती है और
ना ही अवशोषित होती है, मीन्स ना ये ऊष्मा क्षेपीय क्रिया होगी और ना ही ऊष्मा शोषीय क्रिया होगी। तो ये आदर्श विलयन की दो विशेषताएं हो जाएंगी कि आदर्श विलयन के लिए आयतन परिवर्तन 0 होता है और आदर्श विलयन का एंथैल्पी जो चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज भी 0 होता है। तो ऐसे जो विलयन होंगे जिनमें जो है अंतराण्विक बलों में कोई अंतर नहीं आता है, अलग अलग दोनों द्रवों के अंतराण्विक आकर्षण बल निकाले जाएं, मिक्सचर का अंतराण्विक मिक्सर का या मिश्रण का अंतराण्विक आकर्षण बल निकाला जाए, तो जो मिश्रण होगा, मिश्रण में दोनों द्रवों का अंतराण्विक आकर्षण बल और स्वतंत्र अवस्था में दोनों द्रवों का अंतराण्विक आकर्षण बल बराबर रहते हैं, जिससे एंथैल्पी चेंज और आयतन चेंज जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो ऐसे विलयनों के उदाहरण क्या होंगे? तो पहला है एन हेक्सेन, मतलब ए मान लिया एन हेक्सेन हो गया, वह एन हेप्टेन का मिश्रण, ठीक है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को आपस में मिलाया जाए तो इनके मिलाने का जो मिश्रण बनेगा वहाँ पर आयतन में परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वो 0 आएगा, इसलिए ये आदर्श विलयन बोले जाएंगे दोनों। दूसरा कह सकते हैं क्लोरोएथेन व ब्रोमोएथेन का मिश्रण। ये आपके हो गए आदर्श विलयन के उदाहरण। क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन को जो आपस में मिक्स किया गया तो देखा गया कि अलग अलग जब दोनों यौगिक थे और जब मिक्स किया गया तो उन दोनों मिक्स होने पर भी अंतराण्विक आकर्षण बल में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये आदर्श विलयन के 2 उदाहरण हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे आदर्श विलयन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आदर्श विलयन हमने बताया भी कि ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम को पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं या उनका पालन करते हैं तो उन्हें बोलेंगे आदर्श विलयन। लेकिन जो अनादर्श विलयन होते हैं ये ऐसे विलयन होते हैं जब इसमें 2 वाष्पशील द्रव मिलाए जाएंगे तो उनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल जो होंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे। अंतराण्विक आकर्षण बल परिवर्तित होने से यहाँ पर या तो वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी या तो वाष्प की मात्रा घट जाएगी, जिससे ये जो विलयन होते हैं ये राउल्ट के नियम को पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे विलयन जो होते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अनादर्श विलयन की परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि ऐसे विलयन, ऐसे वाष्पशील द्रवयुक्त विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसे 2 वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्या करेंगे? विचलन प्रदर्शित करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं अनादर्श विलयन। विचलन मीन्स क्या होता है कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। पालन क्यों नहीं करेंगे? पालन करने के लिए जो फार्मूले से आंशिक वाष्प दाब निकाला जाए और जो प्रयोगों द्वारा आंशिक वाष्प दाब निकाला जाए, अगर वे मान आपस में बराबर आते हैं तो बोला जाता है कि पालन करते हैं। लेकिन यदि फार्मूले से मान निकाला गया और एक्सपेरिमेंट द्वारा मान निकाले गए, अगर वे मान आपस में बराबर नहीं आते हैं तो बोला जाता है कि जो यौगिक है या मिक्सचर है, विलयन जो हैं वो राउल्ट के नियम को पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देखिए, यहाँ पर एक वाष्पशील द्रव A है, ये एक वाष्पशील द्रव B है, यहाँ पर दोनों का मिक्सचर है AB का। अब क्या होगा? A की वाष्प बनेगी, यहाँ पर B की वाष्प बनेगी, यहाँ पर दोनों की वाष्प बनेगी। यहाँ पर क्या हुआ? दोनों की वाष्प बन रही है। तो जब मिक्सचर यहाँ बनाया जाएगा तो इस मिक्सचर में 2 स्थितियाँ हो सकती हैं।
पीछे हमने अभी आदर्श विलयन को बताया कि ए के अणुओं के बीच अंतराल आकर्षण बल लग रहा होगा, जिसे हम ए बोलेंगे। बी के बीच अणुओं के अंतराणविक आकर्षण बल लग रहा होगा, ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल होगा। अब ए बी बना तो इसके अणुओं के बीच भी अंतराणविक आकर्षण बल होगा। तो आदर्श स्थिति में यह होता है कि अंतराणविक आकर्षण बल जो होगा वो स्वतंत्र अवस्था में, वो मिश्रण में, दोनों में समान रहता है। लेकिन आदर्श में क्या होगा, ये जो आकर्षण बल है या तो ये बढ़ जाएगा, या तो ये बढ़ जाएगा, या तो ये घट जाएगा। दो स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो आकर्षण बल बढ़ जाए या तो आकर्षण बल घट जाए। तो आकर्षण बल बढ़ने और घटने से ही जो विलयन प्राप्त होंगे वो अनादर्श विलयन होंगे। और जब आकर्षण बल बढ़ जाता है, मिश्रण बनने पर आकर्षण बल बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उस स्थिति में ये जो मिश्रण होते हैं वो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करने लगते हैं। इसलिए ये जो अनादर्श विलयन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आएगा नंबर 1 धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। तो देखिए धनात्मक विचलन क्या होता है। धनात्मक विचलन का मतलब ये हुआ कि यदि मापित वाष्प दाब है, मापित वाष्प दाब का जो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालेंगे वाष्प दाब, वो वाष्प दाब मापित मतलब जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाएगा वो वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज़्यादा है, राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से ज़्यादा होता है। जब वाष्पशील द्रवों के विलयनों का मापित वाष्प दाब मेजर किया गया एक्सपेरिमेंट द्वारा, मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है। क्या होगा, अधिक होगा। जो राउल्ट के नियम से एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाए उससे क्या आ जाए, अधिक आता है, तो उसे धनात्मक विचलन कहते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं। क्या कहेंगे हम, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं धनात्मक विचलन आया कैसे, मतलब मापित वाष्प दाब जो होगा वो राउल्ट के नियम से अधिक कैसे हो गया, हम ये इसका कारण समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कारण क्या होगा, क्या कारण है, कारण ये महत्वपूर्ण है। देखिए अभी हमने बताया कि ए के बीच आकर्षण बल लगा, बी के बीच आकर्षण बल लगा, तो ए के बीच आकर्षण बल है और बी के बीच आकर्षण बल है स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, अब यहाँ पर ये मिश्रण बनाया गया दो वाष्पशील द्रवों का, तो ए बी के बीच आकर्षण बल है, तो ए और बी के बीच अंतराणविक आकर्षण बल है। यदि ए और बी जब मिश्रण बनाया गया दो द्रवों का, और जैसे ही जब मिश्रण बना तो इनके बीच आकर्षण बल जो होगा वो कम हो जाए, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मीन्स ए के बीच ज़्यादा है आकर्षण बल और बी के बीच भी अधिक है आकर्षण बल। लेकिन जैसे ही मिश्रण बना, तो मिश्रण बनने पर इन दोनों अणुओं के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल है ये कम हो गया। तो जब आकर्षण बल कम हो जाएगा तो वाष्प पहले से अधिक मात्रा में बनने लगेगी, जिससे आंशिक वाष्प दाब दोनों द्रवों का पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। जब आंशिक वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो मेजर किया गया वाष्प दाब जो होगा वो राउल्ट के नियम से अधिक आएगा, क्योंकि राउल्ट के नियम को हम फार्मूले के द्वारा निकालेंगे, लेकिन यहाँ मेजर करेंगे तो मेजर किया गया जो या मापित किया गया जो वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक आ जाएगा। इसलिए ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ पर वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी। वाष्प की मात्रा क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये देख रहे हैं अंतराणविक आकर्षण बल, ये क्या है, ए बी के बीच लिखा अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक है, क्या है, अंतर आणविक आकर्षण बल या बल।
तो ए बी के बीच आकर्षण बल स्वतंत्र अवस्था में ए और बी के बीच के आकर्षण बल से कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल। ठीक है, तो दुर्बल होने से वाष्प की मात्रा बढ़ेगी और वाष्प की मात्रा बढ़ने से वाष्प दाब का मान बढ़ जाएगा। मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिससे विचलन कैसा हो जाएगा, धनात्मक विचलन हो जाएगा। ठीक है, और इसको स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स उदाहरण में हम देखते हैं यहाँ पर एथेनॉल है C2H5OH और ये हमारे पास एसीटोन है CH3COCH3। तो एथेनॉल के जो अणु होते हैं इनके बीच अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार से एक अणु हो गया, दूसरा अणु होगा ये। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा एथेनॉल के बहुत से अणु जुड़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, अभी ये स्वतंत्र अवस्था में अलग अलग थे, एथेनॉल अलग था, एसीटोन अलग थे। अब यहाँ पर दोनों को मिला दिया गया, C2H5OH प्लस CH3COCH3। अब जैसे ही यहाँ पर एथेनॉल और एसीटोन को मिलाया जाएगा तो एथेनॉल का ये मॉलिक्यूल हो गया और बीच में एसीटोन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये बीच में किसका आएगा, एसीटोन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल है वान डर वाल्स की तुलना में। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड न बनने से जो यहाँ पर मिक्सचर है एथेनॉल और एसीटोन का, इनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल दुर्बल हो गए, कमज़ोर हो गए एथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में। तो उस स्थिति में अब जो एथेनॉल के अणु जो वाष्प कम मात्रा में बना रहे थे वो ज़्यादा मात्रा में वाष्प बनाएंगे। पहले यहाँ पर क्या था, एथेनॉल के अणु, बहुत से एथेनॉल के अणु वाष्प बनाने के बजाय हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल था इसलिए यहाँ वाष्प की मात्रा कम बन रही थी। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एथेनॉल के अणु नहीं बना रहे होंगे, जिससे वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे एथेनॉल का आंशिक वाष्प दाब भी पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो ये क्या दिखाएगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से कार्बन डाइसल्फाइड CH2 व एसीटोन का मिक्सचर होता है। ये दो इसके उदाहरण हो गए, एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर, एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर, और दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिक्सचर। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्या होता है कि जब मापित वाष्प दाब होगा राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि जब मिक्सचर बनेगा तो मिक्सचर बनने पर मिक्सचर के जो भी यौगिक होंगे उनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं या टूट जाते हैं, जिससे वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। वाष्प की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, वाष्प की मात्रा बढ़ने से मापित वाष्प दाब का मान बढ़ जाएगा और ये धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, जिसको हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार होगा, आगे डिस्कस करते हैं इसको। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो देखिए ऋणात्मक विचलन मीन्स क्या होता है कि जब राउल्ट के नियम का जो वाष्प दाब निकाला जाए, मापित वाष्प दाब, राउल्ट के नियम से वाष्प दाब निकाला जाए, वो मापित वाष्प दाब निकाला जाए। तो धनात्मक विचलन क्या था कि मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो जाए, लेकिन यहाँ पर मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब निकाला जाएगा उससे कम हो जाएगा। तो इसको परिभाषा के रूप में इस प्रकार से ले सकते हैं, दो वाष्पशील द्रवों के विलयनों का मापित वाष्प दाब यदि राउल्ट के नियम से अपेक्षित
वाष्प दाब से कम हो जाता है। वहाँ पर क्या था, अधिक हो जाता था, यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाता। तो ये इस प्रकार से जब वाष्प दाब क्या हो जाए, कम हो जाता है, तो उसे राउल्ट के नियम से हम ऋणात्मक विचलन कहते हैं। क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक विचलन कहते हैं। मतलब जो मेजर किया गया, एक्सपेरिमेंट द्वारा जो मेजर किया हुआ वाष्प दाब होगा वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम होने का मतलब यहाँ पर जो वाष्प की जो मात्रा है वो स्वतंत्र अवस्था में जब दोनों द्रव थे तो उनकी तुलना में वाष्प की मात्रा जो होगी पहले से कम हो जाएगी। जब वाष्प की मात्रा कम होगी तो वाष्प दाब भी, दोनों के आंशिक वाष्प दाब भी पहले से कम हो जाएंगे। तो वाष्प दाब कम होने से इसका मान कम हो जाएगा, जिसे हम ऋणात्मक विचलन कहते हैं। कारण इसका क्या होगा, तो कारण देखिए ये है, ए के अणु हैं और बी के अणु हैं, इनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल है, आणविक बल। और मिक्सचर बनाया गया ए बी के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल हो जाएगा, प्रबल आकर्षण बल। तो हम कह सकते हैं कि जब ए बी स्वतंत्र अवस्था में थे और जब ए बी बनाया गया एक साथ, तो ए बी जब मिक्सचर बनाया गया वाष्पशील द्रवों का, तो ए बी के अणुओं के बीच आकर्षण बल अलग अलग दोनों वाष्पशील द्रवों के आकर्षण बल की तुलना में क्या हुआ, प्रबल हो गया, और भी आकर्षण बल बढ़ गया। जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो वाष्प बनने वाली वाष्प की मात्रा पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाष्प की मात्रा कम होने से जो मापित वाष्प दाब होगा उसका मान भी राउल्ट के नियम की अपेक्षा क्या आएगा, कम आएगा। और यही वाष्प दाब कम होने से क्या प्रदर्शित करेगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो उदाहरण कारण इसका समझ में आएगा स्टूडेंट्स। कारण क्या होता है कि जब मिक्सचर बनाया जाएगा, जब मिश्रण बनाया जाएगा, तो मिश्रण के जो यौगिक होंगे उन यौगिकों के अणुओं के बीच क्या होगा, यहाँ पर अंतराणविक आकर्षण बल पहले की तुलना में, स्वतंत्र अवस्था की तुलना में क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब ये हुआ कि पहले मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं थे, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएं। जैसे पीछे वाले में क्या था कि स्वतंत्र अवस्था में तो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, लेकिन जब मिक्सचर बनाया तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे, लेकिन जब मिक्सचर बनाएगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। वो आकर्षण बल बढ़ने से वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा। वाष्प दाब घट जाएगा तो ये ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, जिसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन के उदाहरण को। तो हम समझते हैं एसीटोन व क्लोरोफॉर्म के उदाहरण के द्वारा। तो देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अणु स्वतंत्र अवस्था में हैं। एसीटोन का अणु है, दूसरा एसीटोन का अणु होगा, ऐसे ही ऐसे क्लोरोफॉर्म के अणु होंगे, लेकिन इनके बीच केवल अंतराणविक आकर्षण बल होगा। लेकिन यदि दोनों को आपस में मिक्स किया जाए, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिक्स किया जाए, तो जैसे ही एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिक्स किया गया तो देखा गया क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वान डर वाल्स बल की तुलना में प्रबल है। तो कारण बताया था कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से मिश्रण में जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वाष्प पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वाष्प की मात्रा घटने से वाष्प दाब घट जाएगा। तो आंशिक वाष्प दाब जब घट जाएगा तो ये क्या दिखाएगा, ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऋणात्मक विचलन कैसे हुआ। यहाँ पर जब मिश्रण बनाया गया तो मिश्रण के दोनों जो अवयव हैं, दोनों अवयवों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होने से क्या होगा, वाष्प का अमाउंट जो होगा, वाष्प की जो मात्रा है वो पहले की तुलना में कम हो गई, और जब वाष्प की मात्रा घटेगी तो वाष्प दाब भी घट जाएगा, इसलिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण होता फिनॉल व एनिलीन का, फिनॉल व एनिलीन। तो यहाँ पर क्या होता है, फिनॉल का ऑक्सीजन और एनिलीन का हाइड्रोजन, फिनॉल का ऑक्सीजन और एनिलीन का हाइड्रोजन ये आपस में
अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। जब अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर इनके बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से वाष्प दाब घट जाएगा, आंशिक वाष्प दाब घट जाएगा। आंशिक वाष्प दाब घटने से ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। तो इसके दो उदाहरण हो गए, एक तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म और दूसरा फिनॉल और एनिलीन। ये उदाहरण नोट कर लें, कारण हमने बता दिया है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हम अंतर लिख सकते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में। तो देखिए धनात्मक विचलन क्या होता है, मापित वाष्प दाब क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से अधिक होगा। और यहां पर क्या आएगा, मापित वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम होगा। राउल्ट के नियम से कम होगा। यहाँ पर दूसरा मेजर अंतर यह है कि मिश्रण AB के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। यहाँ पर होगा मिश्रण AB के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल हो जाता है। इसी से तीसरा अंतर निकलेगा, वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर होगा एथेनॉल व एसीटोन का मिक्सचर, क्योंकि जैसे एथेनॉल एसीटोन बने का मिक्सचर होगा, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड समाप्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और यहाँ पर आएगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर। अब इन दोनों को हम चार्ट के द्वारा समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका स्टूडेंट्स। तो देखिए राउल्ट के नियम में हमने ग्राफ के द्वारा समझा था, वहाँ पर बताया गया था कि ये दो वाष्पशील द्रव हैं, ये है द्रव A, ये है द्रव B, ये दोनों का मिश्रण हो गया। ये इसका स्वतंत्र अवस्था में वाष्प दाब हो गया शुद्ध अवस्था में, ये इसका स्वतंत्र अवस्था में शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो गया। यहाँ XA इक्वल टू 1 होगा, XB इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर XA इक्वल टू 0 होगा, XB इक्वल टू 1 हो गया। ये इसका आंशिक दाब PA हो गया, ये इसका आंशिक दाब PB हो गया, ये कुल दाब हो गया PA प्लस PB। ये आदर्श विलयन के लिए हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम डिस्कस करेंगे धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफ, तो देखिए धनात्मक विचलन में क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है। अभी अंतर में बताया, उदाहरण के द्वारा समझाया था। धनात्मक विचलन में क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। तो वाष्प दाब का मतलब है ये दाब भी बढ़ जाएगा और ये दाब भी बढ़ेगा और साथ में ये दाब भी बढ़ जाएगा। देखिए क्या होगा, किस प्रकार से ग्राफ के द्वारा हम मेंशन करेंगे। मान ली ये इस प्रकार से आदर्श विलयन के लिए थे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन के लिए तो वाष्प दाब बढ़ जाता है, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। और ये इसका ये फर्स्ट पार्ट होगा, इसका सेकंड पार्ट होगा, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। ये कुल दाब होगा PA प्लस PB, ये PB नॉट हो गया, ये PA नॉट होगा,
ये एक्स ए इक्वल टू 1 होगा, एक्स बी इक्वल टू 0 हो गया, एक्स ए इक्वल टू 0 होगा, एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये ऊपर की ओर इसलिए चला गया क्योंकि वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाएगा। वाष्प दाब इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि अंतराणविक आकर्षण बल दुर्बल हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग ऋणात्मक विचलन के लिए देखते हैं। ऋणात्मक विचलन, तो ऋणात्मक विचलन में क्या होगा कि वाष्प दाब जो होता है पहले से कम हो जाता है, तो ये नीचे आ जाएगी लाइन, ये इस प्रकार से नीचे आएगा, ये इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, और यहाँ भी ये नीचे आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये पी बी नॉट हो गया, ये पी ए नॉट हो गया। एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। तो ग्राफ से हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन को समझ सकते हैं। यदि हमारी ये लाइन ऊपर चली जाती है इसका मतलब वाष्प दाब बढ़ गया है और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएगा। अगर ये लाइन नीचे आ जाती है तो इसका मतलब है वाष्प दाब घट गया है और ये ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर के बारे में। अब हम लोग लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर के बारे में। देखिए, अभी हम लोग आदर्श विलयन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर बताया गया था कि आदर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, जबकि जो अनादर्श विलयन होते हैं ये राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि विचलन प्रदर्शित करते हैं। विचलन का मतलब ये होता है इनका मापित वाष्प दाब जो होता है वो या तो उसका मान बढ़ जाएगा या तो उसका मान घट जाएगा, इसलिए राउल्ट के नियम से ये विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा अंतर जो आएगा वो डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्स का मतलब ये है कि जब हमारे पास विलायक है, विलायक और विलेय के अणु हैं, इनकी एंथैल्पी निकाली जाए और जो विलयन बनेगा ए बी के अणु जो आपस ए बी मतलब है जो विलयन बनेगा, तो उस स्थिति में विलयन बनने पर यहाँ पर ना ऊष्मा उत्सर्जित होगी और ना ही ऊष्मा अवशोषित होगी। कहने का मतलब ना ये ऊष्मा क्षेपीय क्रिया होगी ना ऊष्मा शोषीय क्रिया होगी, किसी प्रकार से एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, इसलिए डेल्टा एच मिक्स 0 होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि जब जो है राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं अनादर्श विलयन, तो या तो वाष्प दाब बढ़ जाता है या तो वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल परिवर्तित हो जाता है, जिससे उनके बीच जो बंध होते हैं, इन बंधों की ऊर्जा जो होती है परिवर्तित हो जाती है। जो विलायक और विलेय के अणु या विलयन के जो अणु होते हैं, विलयन में जब ए बी के अणु आपस में अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़ेंगे तो उनके बीच जो बंध बनेंगे, उन बंधों की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिससे डेल्टा एच मिक्स का जो मान होता है वो 0 नहीं होगा, या तो ऊष्मा क्षेपीय क्रिया होगी या तो एक ऊष्मा शोषीय क्रिया होगी। इसी प्रकार से डेल्टा वी मिक्स का मतलब ये होता है कि जब विलायक के अणु, मान लीजिए विलायक ए विलायक के अणु हैं, इसका आयतन जो है विलायक का आयतन मान लिया 400 ml, विलेय का आयतन भी 200 ml, विलयन का आयतन जो होगा, विलयन का आयतन यह हो गया 600 ml। तो मिक्स का मतलब यह है कि यदि हम विलायक विलेय दोनों का आयतन निकालें तो ये 600 होगा, विलयन का आयतन 600 होगा, तो इनका अंतर होगा 600 - 600 इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्स हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जो अनादर्श विलयन होंगे इनके लिए डेल्टा वी मिक्स का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बंध होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे इनके बीच अंतराकर्षण बल बढ़ सकता है या घट सकता है, इसलिए डेल्टा वी मिक्स का मान 0 नहीं होगा। इसके अलावा विलायक के अणु
ए और विलय के अणु जो बी होंगे, इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो विलयन के अणु ए बी के आकर्षण बल के समान होता है, इसलिए ये राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। जबकि अनादर्श विलयन में हमने दो स्थितियाँ पढ़ी थी, एक धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो क्या होता है कि जब विलायक के अणु ए और विलय के अणु बी के बीच आकर्षण बल है ए और बी और विलयन के बीच आकर्षण बल ए बी, लेकिन विलयन के बीच आकर्षण बल जो है विलायक विलय के आकर्षण बल से कम हो जाता है, तो ये धनात्मक विचलन कहलाता है। ये स्थिति क्या कहलाएगी? ये धनात्मक विचलन की स्थिति है। क्या कहलाएगी? धनात्मक विचलन। ये पॉजिटिव डेविएशन को दिखाएगा। बट जब विलायक के अणु ए और विलय के अणु बी के बीच आकर्षण बल कम हो जाए और विलयन के बीच जो विलयन बनना है, जो मिश्रण बनना है ए और बी के मिलने से विलयन, इसके बीच आकर्षण बल बढ़ जाए, तो ये क्या दिखाएंगे? ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाब जो होगा कम हो जाएगा। जब आकर्षण बल बढ़ेगा, तो जब आकर्षण बल बढ़ता है ए और बी के बीच आकर्षण बढ़ेगा तो वाष्प दाब घट जाएगा, और वाष्प दाब घटने से ये ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। यहाँ पर वाष्प दाब बढ़ेगा, इसलिए धनात्मक विचलन दिखाएंगे। उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, एन हेक्सेन और हेप्टेन का मिश्रण जो होता है राउल्ट के नियम का सभी परिस्थितियों में पालन करता है, इसलिए ये आदर्श विलयन का उदाहरण हो गया। जबकि हेप्टेन, एनहेप्टेन और एथिल अल्कोहल ये धनात्मक विचलन दिखाते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन को दिखाते हैं, और एसीटोन और क्लोरोफार्म नेगेटिव डेविएशन को दिखाते हैं। ये पीछे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने डिस्कस किया आदर्श विलयन, फिर अनादर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन के प्रकार, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, और अंत में आदर्श और आदर्श विलयन में अंतर हम स्टडी कर रहे हैं। अगर वीडियो स्टूडेंट्स अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू।